सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक विशिष्ट व्यक्तित्व से, जिसका संबंध उस सर्विस से है जिसे हमारे देश में क्या सारी दुनिया में सर्वाधिक सम्मान प्राप्त है, यानी कि भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। तो आइए, आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है मेजर जनरल श्री मदन पाल सिंह कांडल जी को, जो हमें उनके जीवन अनुभव, अपने इलस्ट्रियस करियर के बारे में और खास तौर पर युवा सैन्य सेवा में करियर कैसे बनाएं, इस बारे में हमें जानकारी देंगे। सर, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बातचीत की शुरुआत करें। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका सैन्य करियर कैसे प्रारंभ हुआ। क्या कोई इंस्पिरेशन थी, इसके पीछे प्रेरणा थी, या ये अचानक ही आपने निर्णय लिया कि मुझे सैन्य सेवाओं में जाना है? देखिए, हम लोग उस वक्त 14-15 के थे, जब उस वक्त नेशनल डिफेंस एकेडमी जो खड़गवासला में है, हम लोग 10th के बाद यूपीएससी का एग्जाम देकर, तो कैसे इंस्पायर हुआ क्या बड़ा मुश्किल है वो कहना, बस हो गया। हाँ, इतना जरूर है कि उस वक्त देश की आज़ादी के 10-11 साल बाद की बात हो रही है, अलग तरह के विचार थे। किसी वजह से परिवार का उधर रुझान था। बड़े भाई साहब भी मेरे से पहले गए थे, पर ये नहीं कह सकता कि कुछ खास वजह से मौका मिला। ये सबसे बड़ी बात है, और सिलेक्ट हो गए जी। एक अच्छा इत्तेफाक रहा। सर, अपने लंबे सैन्य करियर के दौरान आपने कई महत्वपूर्ण पड़ाव तय किए हैं, कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है, इस बारे में जानना चाहेंगे। जी, तो जैसे मैंने कहा, 3 साल तो हमारी खड़गवासला में ट्रेनिंग होती, उसके बाद 1 साल मिलिट्री एकेडमी देहरादून, और कमीशन हुआ 62 की लड़ाई के साय में दिसंबर 62। उसके बाद लद्दाख में सर्विस शुरू करने का मौका मिला। फिर 65 की लड़ाई हुई। उस वक्त बिल्कुल यंग, 24 साल का कप्तान था, और जिसको आज पैटर्न नगर पंजाब में खेमकरण की लड़ाई, उसमें कप्तान साहब का जितना रोल था उसका मौका मिला। हाँ, देखने का जरूर मौका मिला कि जो ट्रेनिंग में सुनते पढ़ते थे लड़ाई का क्या है, और सबसे बड़ी बात, उस उम्र में उस रैंक पर इस बात का एहसास हुआ कि एक अफसर की जिम्मेवारी कितनी बड़ी है। मेरे जैसा, जिसकी केवल 24 बरस की उम्र थी, जिसके साथी जवान पिता की उम्र के, बड़े भाई की उम्र के, कुछ हमसाए हमारे जैसे, लेकिन मेरे जैसे के कहने पर वो जान दे सकते थे, दी। किसी धर्म का रिश्ता नहीं, किसी जाति का रिश्ता नहीं, फिर भी ये उस 65 की लड़ाई में देखने समझने का ये मौका मिला। उसके बाद क्योंकि कोर ऑफ इंजीनियर्स का अफसर था, तो साथ साथ टेक्निकल काम भी करने का मौका मिला। हाँ, फिर फौज ने थोड़ा ठीक सोचा कि इसको कुछ पढ़ा लिखा और सकते हैं, तो कनाडा जैसे भेज दिया स्टाफ कॉलेज के लिए। वहाँ 1 साल रहे, वापस फिर आकर कोर्सेज वगैरह और मिलिट्री ऑपरेशंस में आर्मी हेडक्वार्टर में मौका मिला, और महू में कोर्सेज करने का और इंस्ट्रक्टर होने का मौका मिला। फिर एक चीफ इंजीनियर होने का डेजर्ट में, जोधपुर में। वहां से फौज ने इन्फेंट्री की तरफ सोचा, तो जिसको आपने सुना डोकलाम, वहां पर ब्रिगेड कमांडर था, ब्रिगेडियर। फिर आर्मी हेडक्वार्टर में जो पूरी फौज का लॉजिस्टिक्स का था, पीस और वॉर के लिए, उसका मौका मिला। और फिर ऑफिसर सिलेक्शन, जो प्रयागराज में उस वक्त सबसे बड़ा अफसर का सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, उसका कमांडेंट होने का, और फिर वहां से रिटायरमेंट लेके परिवार के साथ आपके शहर भोपाल में आके बस गए 99 से। और तब से कोशिश यही रही है, जो मैंने कहा, जो कुछ हमें मिला आपको भी मिले। जी, ये तो आपके करियर के बारे में बात हुई, और एक जनरल का करियर, एक मिलिट्री लीडर का करियर बहुत कठिन होता है, उसके पास समय बहुत कम होता है अपने लिए। लेकिन जब कभी ऐसा कुछ अवकाशकालीन समय मिलता है, तो आपकी अभिरुचियां क्या हैं? क्या सुनना, क्या पढ़ना पसंद करते हैं? जी, बस जैसे मैंने कहा, कुछ पढ़ने का शौक रहा, और बाकी वो खेलना
एक्टिविटीज, और आधे से ज्यादा पोस्टिंग्स तो सिक्किम जैसे और उधर अरुणाचल में हुई, तो बस पहाड़ वगैरह चढ़ने का जी। और खेल में सारे ही, चाहे स्क्वॉश है जी। चाहे क्रॉस कंट्री। हाँ, एकेडमी में जी। सेलिंग का मौका बड़ा मिला जी। और जैसे जैसे सीनियर हुए जी। तो गोल्फ वगैरह खेलने का उसका भी मौका मिला। जी। और आजकल पॉपुलर नहीं है, जी। लेकिन उस वक्त ब्रिज कार्ड्स खेलने का जैसे चेस गेम है, जी। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, अफसर का काम सोचने का है, वो स्ट्रेटजी है, जो वो स्ट्रेटजी मेकर वही लीडरशिप आपको सिखाती है, सोचने का काम। जी। सर, एक थोड़ा सा हटके प्रश्न है कि हमारी फिल्मों में सैन्य अधिकारियों की सेना की एक बड़ी ग्लैमरस छवि प्रस्तुत की जाती है, तो जानना चाहेंगे सर कि क्या हकीकत है इसमें, कितनी समानता है? ग्लैमरस शब्द में शायद हाँ कुछ कुछ माहौल के साथ बदली होता है, क्योंकि आज का जीवन ये शब्द आमतौर पे सबको अपील करता है जी। तो फिल्में बनाने वाले कहानीकार इस तरफ ज्यादा ध्यान देंगे जी। पर जो ये नौजवान शायद सुन रहे हों, जी। आप लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कहानी है, उसने कहा था यदि आपको समय मिले तो उसको पढ़िए। देखिए, फौजी का जीवन बिल्कुल अलग है, किसी प्रोफेशन में ऐसा नहीं। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा ये कहूँ, यस, आप लोगों को अच्छा कैरियर चाहिए जिसमें पद प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो और पैसा भी हो। पैसा भी हो, पद प्रतिष्ठा हो, और ये जो आपने शब्द कहे मान सम्मान, इस प्रोफेशन में मान सम्मान सबसे बड़ा ये है कि देश भी उस पर इतना भरोसा करता है और इसके साथ परिवार का भी मान सम्मान बहुत ऊंचा उठता है। जी। पद प्रतिष्ठा तो हर जगह है, जी। लेकिन जिसको जीवन में इस तरह का ऑनर, रिस्पेक्ट चाहिए, इन फिल्मों में इस बात को देखिए, इससे बड़ा सम्मान किसको मिलता है। जी। जी, आपने बहुत अच्छी बात की है, जो सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, ये इसके आगे बाकी सारी चीजें फिर दोयम हो जाती हैं। सर, हम जानते हैं कि आपने आर्मी के सबसे बड़े ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट सेंटर प्रयागराज में कमांडेंट आपने उसमें रोल निभाया था, उसी से जुड़ी हुई बात है, युवाओं के लिए सैन्य सेवाओं में क्या क्या करियर ऑप्शन है सर? जी, पहले तो 12th के बाद जी अपॉर्चुनिटीज हैं जी तीनों सर्विसेज में। जी। वो दोनों तरह से है, जी। एक तो नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी, जी जो 16.5 से लेकर जिस दिन एंटर होना है 19.5 से कम हो। अच्छा। और 12th क्लास पास हो। 12th पास हो 16.5 से 19.5 साल की उम्र के और बीच। उसके लिए यूपीएससी का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, नेवल एकेडमी का रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसमें 5-6 लाख देश भर से अपीयर होते हैं, लेकिन फाइनली करीब 10,000 के करीब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए बुलाए जाते हैं। और फाइनली इन 10,000 में से करीब 500 के करीब नौजवान, जिसमें आज यंग विमेन भी हैं, 2 साल से एनडीए में नौजवान बेटियां भी जा सकती हैं, उनको भी कमीशन मिलने लगा उनको भी। और इसके अलावा जो टेक्निकल एंट्रीज हैं जी, वो नेवी ने और आर्मी ने अलग से रखा है जी, जिनका जेई के मार्क्स जोड़कर, जिनका परफॉर्मेंस और लगभग 80% से ऊपर है और साइंस बैकग्राउंड है, पीसीएम, उनको वो डायरेक्ट पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। जो उसमें हो जाए फिर उनको 4 साल की ट्रेनिंग, टेक्निकल भी, और 1 साल मिलिट्री ट्रेनिंग, वो उनका 4 साल बाद कमीशन। तो उनको यूपीएससी का ये एग्जाम नहीं देना होता। जो एग्जाम्स होते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी रहती है उनकी साल में? सबके साल में 2 बार। जो कमीशनिंग है जितने भी ऑफिसर्स की है हर सर्विस में, साल में 2 बार रहता है। तो ये तो 12th के बाद हुआ। इसके बाद ग्रेजुएट होना जरूरी है, जो उसके लिए हर सर्विस, यूपीएससी का
कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जी, सीडीएस जिसको कहते हैं, उसी तरह का रिटन एग्जाम साल में 2 बार जो उसमें हो उनको फिर वही पर्सनैलिटी टेस्ट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए जो हो क्वालिफाई करें, ये रिटर्न हुआ। सर मैं आप इंटरप्ट करूंगा आपको। सीडीएस में जो सिलेक्शन होते हैं इनको भी क्या स्थायी कमीशन मिलता है सेना में? जिनके पास मैथ्स रहता है जी, वो जैसे पूरी ट्रेनिंग करेंगे जी, और उनका परमानेंट कमीशन होगा जी। पर जो मैथ्स नहीं लेना चाहते, जैसे जिनका एजुकेशन में ग्रेजुएशन में मैथ्स का बैकग्राउंड साइंस का नहीं ज्यादा रहा, उनके लिए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जी, वो शॉर्ट सर्विस उसको कहते हैं, वहाँ जा शॉर्ट सर्विस कमीशन जी, वहाँ भी उनकी 1 साल ट्रेनिंग जी, और उनका शॉर्ट सर्विस 10 इयर्स का शुरू में पहले कम होता था, अब 10 इयर्स तक। उसके बाद दोनों को चॉइस है, उनका दोबारा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ सर्विस करके जी, तो जो उनका ठीक रहा उनको ऑफर है कि परमानेंट हो जाएगा जी, और अगर वो चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। सैन्य परीक्षाओं की जो तैयारी की बात आती है, किसी ने डिसाइड किया कि हाँ मुझे एनडीए करना है या सीडीएस में बैठना है, तो उसके लिए सर कितने समय पहले से तैयारी उसको शुरू करनी चाहिए? मतलब कितना कम से कम समय होना चाहिए कि हम उसके लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर सकें? देखिए जी, पहले तो जो भी पढ़ाई है जी 11th 12th में जी 100% उसको दीजिए जी, कम से कम 85 to 90% मार्क्स पीसीएम में लें जी। सर मैथमेटिक्स जरूरी है इसमें 12th में? बहुत जरूरी, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जी। पीसीएम जी, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और इसके साथ साथ जो दूसरे सब्जेक्ट सिलेबस देखें आजकल है जनरल अवेयरनेस, जिसमें इंग्लिश, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, फ्रीडम स्ट्रगल, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब सब्जेक्ट्स साथ साथ। ये किस लेवल का होना चाहिए सर? पीसीएम तो 12th के लेवल जी, का, 12th के लेवल का है। जो बाकी सब्जेक्ट्स मैंने कहे जी, वो 10th के लेवल की। एनसीईआरटी की बुक से तैयारी की जा सकती है, उसी की तरफ ध्यान दें जी। पर जो सीडीएस ग्रेजुएशन जाते जाते प्रैक्टिकल आइडियाज लाइफ के बारे में, जो कॉमन सेंस है जी, उसी पढ़ाई का जो आपने पहले की थी जी, वो सिलेबस का आधार। इसलिए जो इस तरफ जाता है उसका पहला स्टेप ये कि दोनों सिलेबस को खोले, एनडीए के और सीडीएस के जी। उस सिलेबस को ध्यान से पढ़ें, समझें, और उसके बाद कोई पुराने पेपर कम से कम एक बार घड़ी रख के शुरू में अपने आप को जाने कि मुझे कहाँ पर ध्यान देना है जी। और सीडीएस के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है? किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है? किसी भी स्ट्रीम से हो सकता जी, आर्ट्स वाला भी दे सकता है उसको। ग्रेजुएट्स के लिए इस वक्त डायरेक्ट एंट्रीज बहुत हैं जी, जो इंजीनियर्स हैं या दूसरे सब्जेक्ट्स में भी, लॉजिस्टिक्स फील्ड्स वगैरह, बहुत ऑप्शंस हैं जी, लिटरल एंट्रीज हैं। हाँ, आर्म फोर्सेस के लिए जैसा हम सभी जानते हैं मेंटल फिटनेस तो जरूरी है ही, साथ में फिजिकल फिटनेस का होना भी बहुत जरूरी है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कई बार पढ़ाई के दौरान अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो क्या छोटे छोटे क्या टूल्स हो सकते हैं उनके लिए जो आप फिटनेस मंत्र देना चाहें उन्हें? ये पर्सनैलिटी सिलेक्शन होता है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि मेंटल फिट है और इसके पास कुछ करने का करेज, हिम्मत है, जज्बा है। फिजिकल कैसा चाहिए? फिजिकली हेल्दी हो, एक्टिव हो जी, जरूर कोई ना कोई टीम गेम खेले। जो हमारी रिक्वायरमेंट है दूसरों से जुड़ने का, हार जीत लेने का, चोटें खाने का एटीट्यूड रखें। टीम वर्क और लीडरशिप के बारे में जानेगा वहाँ पर जी, वो उसी में आएगा। तो कोई फिजिकल स्टैंडर्ड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए नहीं है, जवान के लिए है जी, ऑफिसर के लिए नहीं है जी, क्योंकि आपकी सिलेक्शन आपकी बुद्धि और आपके एटीट्यूड के ऊपर कर लेंगे जी। वो हम ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जो वाहवाही के लिए नहीं,
जो किसी मेडल के लिए नहीं, प्रमोशन के लिए नहीं, पर अपना जो भी धर्म कर्तव्य है उसके लिए सर्वस्व दे और अपने साथियों को उतनी ही इज्जत दे जितनी अपने को देता है। जी, बहुत खूब। आपने बहुत इंस्पायरिंग बातें की हमारे श्रोताओं के साथ। श्रोता मित्रों, अभी हमारे साथ थे इंडियन आर्मी के मेजर जनरल श्री मदन पाल सिंह कांडल साहब, रिटायर्ड, जिन्होंने अपने शानदार सैन्य करियर, जीवन अनुभव एवं युवाओं के लिए सैन्य सेवाओं में अवसर, इन विविध विषयों पर अपने विचार हमसे साझा किए। उम्मीद है श्रोता एवं युवा मित्र इससे प्रेरित होंगे और सैन्य सेवाओं में आकर्षक करियर बनाकर देश सेवा में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। सर, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आकाशवाणी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये अवसर दिया नौजवानों से मुखातिब होने का, और वो जो सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने समय निकाल के सुना। धन्यवाद।